We'll discuss about the exercise 8.3 on the basis of the trigonometric ratios of complementary angles. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई की थी कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और उसमें हमने कुछ फार्मूलाज याद किए थे जिनका इस्तेमाल हम इस एक्सरसाइज 8.3 में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि ये जो है exercise this is 8.3. so this exercise 8.3 is question number 1. हम इसमें जो टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल करके हम इन कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, जिससे आपको इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना अच्छे तरीके से आ जाएगा। हम शुरू करते हैं सबसे पहले पहला सवाल। तो सवाल कुछ इस तरीके का, फर्स्ट क्वेश्चन, sine 18 degree. So this is sine 18 degree upon cos 72 डिग्री। और इसको सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट जो इस्तेमाल करेंगे, की आइडिया जो हमारा रहेगा, की आइडिया ये रहेगा हमारा। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो साइन ए जो है, साइन ए जो है वो कॉस 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होता है। ओके, या जो कॉस ए है वो साइन 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होता है। आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये की आइडिया हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, और ये हमने टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ा है। हम इसको यहाँ इस्तेमाल करके इस पार्ट को हम दोनों में से किसी एक को, चाहे आप इसको न्यूमेरेटर में सॉल्व लगा दें, चाहे आप डिनोमिनेटर में लगा दें। तो हम इसको न्यूमेरेटर में लगा देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा लिखें कि जो साइन 18 डिग्री अपॉन साइन कॉस 72 डिग्री के रेशियो को आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं। इस पार्ट को आप ए मान लीजिए, इस एंगल को हम ए मान लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस ए, ऐसे लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप वैसे का वैसा रहने दीजिए, ये आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। So now you are left with cos 72 degree or divided by cos 72 degree. So numerator and denominator are equal. They will have the same value. So this answer will be 1. तो इस तरीके से हमने ये जो सीखा था ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमने इस्तेमाल किया, और उसके बेस पर हमने इस सवाल को कर दिया। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जो 8.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ tan 26 डिग्री डिवाइड बाय cot 64 डिग्री। तो सबसे पहले हम जो सीखा है हमने, जो हम कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे, की आइडिया हम यहाँ लिख देते हैं। की आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसमें ये इस्तेमाल करेंगे हम कि जो tan थीटा है उसको आप लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, सो मैं उसी आइडिया को, इस आइडिया को मैं न्यूमेरेटर में लगा देता हूँ। मतलब ये हुआ कि जो tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। अब मैं इस पार्ट को कैसे लिख सकता हूँ? इस पार्ट को मैं थीटा मान लेता हूँ या ए मान लेता हूँ। इसको मैं लिख दूँ cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा cot 64 डिग्री। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू नाउ cot 64 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। सो cot 64 डिग्री न्यूमेरेटर में, cot 64 डिग्री डिनोमिनेटर में, so they will cancel out and answer will be 1.
तो इस तरीके से देखिए आपको ये जो की आइडिया है, ये जो की आइडिया है जो आपकी किताब में, एनसीईआरटी की किताब में आपके एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स और जो टेक्स्ट दिया होता है उसी के ऊपर एक्सरसाइज बनता है। तो आप यूजुअली क्या करते हैं कि जो सीधा ही एक्सरसाइज पर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कभी ना करें। एक्सरसाइज से इस पीछे वाले पार्ट को आप यदि ध्यान से समझ लेंगे, उस वीडियो पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादातर सवालों के सवाल जो को आप खुद हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। पहले क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है, इसमें लिखा है cos 48 डिग्री, दिस इज cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, हमने इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू कितना होता है। तो हमें यहाँ फिर वो ध्यान से लिखना है कि इसमें की आइडिया क्या होगा। जो की आइडिया इन दिस क्वेश्चन इज, हम ऐसा लिखेंगे कि ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको हम चेंज कर देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन ए और थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू, इसको आप कॉस 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। आप जरा ए इसमें है 42 डिग्री, आप यहाँ लिखें, ये आ जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस इस पार्ट वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ अब कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, 42 डिग्री। So this is cos 48 degree minus cos this 48 डिग्री। अब cos 48 डिग्री में से आप cos 48 डिग्री में घटा दीजिए। जैसे 5 में से आप 5 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे, 12 में से 12 घटाएंगे, 50 में से 50 घटाएंगे तो 0 आंसर आता है। इसलिए cos 48 डिग्री की जो पॉजिटिव वैल्यू में से cos 48 डिग्री की जो नेगेटिव वैल्यू को आप घटा देंगे तो उससे आंसर जो है वो 0 आएगा। ओके, एंड दिस इज नाउ द we will go for the fourth part of the first question. This is cosecant. This is cosecant 31 degree minus secant 59 degree. So once again we will use the key idea over here. I will preface to write the key idea used. इसमें हम कौन सा आइडिया इस्तेमाल करेंगे, हमें लिखेंगे कि जो सीकेंट ए होता है, सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो दिस इज सीकेंट ए इज इक्वल टू कोसेकेंट this is 90 degree minus a. So in place of cosecant 59 degree, but I will use this concept. This is cosecant 31 degree. Keep it as it is, minus in place of secant 59 degree you can write cosecant 90 degree minus 59 डिग्री, राइट। सो दिस इज इन प्लेस ऑफ ए। अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम एंगल को ये ए चूज कर लेंगे। सो दिस इज लाइक दिस, ये ए हो गया। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, सी केयरफुली। सो दिस इज cosecant 31 degree. So this is minus cosecant 31 degree. So this is same like this question number 1 part 3, and so this answer will be equal to 0. So this is all about the 4 parts of first question. I think आपको ये जो चीज़ है वो समझ आई होगी, और इस तरीके का अब यदि कोई सवाल आता है तो उसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। यदि आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे तरीके से समझना है तो इससे जो इसका जो प्रीवियस वीडियो है उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखें और अच्छे तरीके से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज, आपको ये बताना है, इस पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं कि tan 48 डिग्री को यदि tan 23 डिग्री से गुणा करें और tan 20, इन सबको यदि चारों ही रेशियोज को गुणा करें तो इसका आंसर 1 आता है। सो सॉल्यूशन से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सॉल्यूशन आ जाएगा।
सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड साइड दिस using लेफ्ट हैंड साइड वी हैव, इसको हम लिखें तो दिस इज a tan 48 डिग्री into tan 23 डिग्री into tan 42 डिग्री into tan 67 degree. So this is the left hand side of this equation and we have to solve this part. So सबसे पहले हम एक की आइडिया इसमें क्या हम इस्तेमाल करेंगे. की आइडिया of this question is, key idea is, see, tan theta, we can write tan A is equal to cot 90 degree minus A. So just write down these two, first two are tan 48 degree into tan 23 degree. Okay, so in place of this you can write cot theta now. So you can write tan 42 degree की जगह आप लिख सकते हैं into this is cot 90 degree minus 42 degree into tan 67 डिग्री की जगह आप यही आइडिया इस्तेमाल कर दीजिए. दिस इज cot 90 डिग्री और इसके लिए एंगल ए है minus 67 डिग्री. So now see carefully, this is tan 48 degree into tan 23 degree. So it will become now cot this is 48 degree into cot 23 डिग्री. ओके, इससे आ जाएगा cot 48 डिग्री और इससे आ जाएगा cot 23 डिग्री. सो यहाँ आप जो कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, वी नो दैट आप ये जानते हैं कि जो tan थीटा होता है, या मैं यूं लिखूं tan A इज इक्वल टू 1 बाय cot A, राइट. सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसका मतलब हुआ कि tan A एंड cot A इज इक्वल टू 1. सो यहाँ आप लिखिए इसको दोबारा फिर से. इस सवाल का ये पार्ट है, यहाँ से आप आगे आ जाइए. हम ऐसा लिखते हैं, दिस इज tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री. अब देखिए जरा इस पार्ट को जरा गौर से देखिए. यहाँ ये जो आइडिया है वो इस्तेमाल हो जाएगा. ये देखिए कि tan A को यदि cot A से गुणा करें, ये tan A, इसमें A जो है वो 48 डिग्री है और यहाँ भी A उतना ही है, तो इस पार्ट से आंसर आ जाएगा 1 इंटू, अब यहाँ A 23 डिग्री है, यहाँ आ जाएगा tan A इंटू cot A, यहाँ से गुणा करके आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. And this is what asked from us to prove that tan 48 degree into tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 degree is equal to 1. So now the second question, second part is question number 2. The second part is, now you are asked to show that this is cos 38 degree and cos 52 degree minus this is sin 38 degree and sin 52 degree. So this is equal to 0. Okay, so the key idea used here is the same as we have done earlier. जो आइडिया है वो बिल्कुल सेम रहेगा. हम इसमें इस तरीके से करते हैं कि इस पार्ट को हम चेंज करते हैं. इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि
जब दो चीज़ें एक जैसी होती हैं तब भी वो माइनस होती हैं। जैसे हम ऐसा लिख सकते हैं ए में से यदि ए घटाएं तब जीरो आएगा, बी में से बी घटाएं तब जीरो आएगा, यदि 10 में से 10 घटाएं तब जीरो आएगा, 50 में से 50 घटाएं तब जीरो आएगा। अब इसका आंसर जो है, देखिए जरा गौर से, इस सवाल को हम करेंगे कैसे। ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पार्ट इज राइट हैंड साइड। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड में है, in the left hand side there is cos 38 degree, cos 38 डिग्री एंड cos 52 डिग्री में से आप इस पार्ट को घटा रहे हैं, इधर जीरो है। इसका यदि ये दोनों साइडों में के बीच में यहाँ बराबर का साइन लगा है, इसका मतलब ये वाला पार्ट का आंसर भी जीरो ही आना चाहिए, तभी बराबर हो सकते हैं, ऐसे बराबर नहीं हो सकते। अब इनको बराबर सिद्ध करने के लिए, टू प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बट वी हैव टू शो दैट कि ये दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ए में से ए घटेगा तब जीरो आएगा। तो हमें ये बताना है कि ये दोनों दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट बोथ आर सेम। सो इसके लिए मैं की कंसेप्ट का क्या इस्तेमाल करूँगा, की आइडिया, इसको की आइडिया, इसी के ऊपर सारा आंसर बेस्ड होगा, की आइडिया यूज्ड। तो हम जो आइडिया इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा कि मैं ऐसा करूं कि कॉस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस ए। आई कैन राइट इट लाइक दैट। सो इस्तेमाल करिए यहाँ इसको, दिस इज कॉस 38 डिग्री इंटू साइन, अब 52 डिग्री ए का वैल्यू है, तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री माइनस, दिस इज साइन 38 डिग्री एंड साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब आपको ये देखना है कि यदि आप दोनों को एक जैसा प्रूव कर पाए तो सेम जो क्वांटिटीज है घट के जीरो आ जाती है। देखिए जरा, सो दिस इज कॉस 38 डिग्री और साइन अभी आ जाएगा, दिस इज साइन 38 डिग्री, this is sine 38 degree, this is sine 38 degree and minus साइन 38 डिग्री, मुझे इसको भी बदलना है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब हम यहाँ लिखते हैं कि cos 38 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री, ओके, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री। देखिए 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री 38 डिग्री। गौर से देखिए जरा, इसको आप ऐसे आगे पीछे लिख दें, 4 गुणा 5, 5 गुणा 4 एक ही बात होती है, तो हम यहाँ लिख दें कि कॉस 38 डिग्री एंड साइन 38 डिग्री, ठीक है। और इसको हम फिर आगे पीछे करके लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ आइडिया ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि 4 को 5 से गुणा करें तब भी 20 आएगा और 5 को 4 से गुणा तब करें तब भी 20 आएगा। तो मैं इसको यदि आगे पीछे लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो मैं cos 38 डिग्री को आगे लिख देता हूँ और साइन 38 डिग्री को पीछे लिख देता हूँ। अब देखिए जो हमारा की कंसेप्ट था, दोनों जब एक जैसे लगेंगे तो उनको घटा के आंसर 0 आएगा। So 0, this side is equal to 0, is equal to 0. So this is means left hand side is equal to right hand side. So this is all about the second question. So you must concentrate on this part. सवाल को करने के लिए ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ से, और इसको भी आपने समझना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जहाँ जहाँ हमने ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया है इसको हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, और इसको समझने के बाद फिर आपने अच्छे तरीके से सवाल करना है। यहाँ भी की आइडिया जो है इसके ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपको सवाल का आंसर निकालने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। सो नाउ विल शिफ्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 of this exercise 8.3. So here you are asked to show that
no, you are asked to find the value of A. So just see, this is a question. He says if tan 2A is equal to cot A minus 18 degree. So where 2A is an acute angle and find the value of A. So you have solved the example number 10 of NCERT. So उस एग्जाम्पल को यदि आपने ध्यान से किया होगा तो आपको ये जो सवाल है वो बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। फिर आप पहले इन सवालों को खुद ट्राई करें, उसके बाद यदि आपको कहीं उलझन हो तभी आप इस वीडियो को देखें, उसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन हम यहाँ करते हैं। देखिए, इस सवाल में हम जो आइडिया इस्तेमाल करेंगे वो भी यही होगा वंस अगेन, कि आइडिया इस सवाल का ये रहेगा कि जो tan A को हम लिख सकते हैं cot को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस A। ओके, सो यहाँ देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि जो tan 2A है वो दिया हुआ है हमें cot A माइनस 18 डिग्री के बराबर है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। पर मैं tan 2A को अपना ये की आइडिया का इस्तेमाल करके कैसे लिख सकता हूँ? हम इसको लिख सकते हैं tan 2A इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 2A भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब आपको पता है कि यदि लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइडों के बराबर है तो उसकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो cot A माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 2A। सो अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। इसका मीनिंग ये हुआ कि cot का जो ये वाला एंगल है और यहाँ cot का जो 90 डिग्री माइनस 2A एंगल है, इन दोनों के आंसर सेम है। अब जो किसी भी टी रेशो का एंगल जो है, किसी भी टी रेशोज की जो वैल्यू है वो तभी सेम होगी यदि उसका एंगल सेम होगा। अब यदि ये दो टी रेशोज हैं, टी रेशोज है cot A माइनस 18 डिग्री और यहाँ टी रेशो है cot 90 डिग्री माइनस 2A। अब सवाल ये कह रहा है कि इस समय लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं और cot की ये वैल्यू और cot की ये वैल्यू एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों वैल्यूज तभी बराबर हो सकती हैं यदि इनके बीच के एंगल्स बराबर हों। इसका मतलब साफ हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2A। ये दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, तभी इन दोनों की जो टी रेशोज हैं वो बराबर हो सकती हैं। अब आप A को एक साइड ले आइए, इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस वाला पार्ट प्लस हो जाएगा, इसको आप परे ले जाएंगे तो नेगेटिव जो है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 2A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्लस 18 डिग्री। सो दिस इज 3A is equal to 108 degree and here A is equal to you can cancel it now from here 36 degree। so ये आपसे सवाल पूछा हुआ था। आप देख रहे हैं कि जो NCERT का जो टेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले किया है, यदि उसको हम ध्यान से करें तो सवाल अपने आप फटाफट से निकलते चले जाते हैं। इसलिए आप हमेशा ही जब एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज करने से पहले उसका एक्सरसाइज से पहले जो एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है, जो समझाया होता है आपको, आप वहाँ जाएं, एग्जाम्पल्स करें ध्यान से और बाकी आगे वाला काम बहुत आसान होता है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन। तो इसमें ये कहा है कि यदि tan A जो है और cot B यदि आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A और B हैं वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इस बात के बारे में चर्चा की थी कि
but are complementary angles. So the complementary angles are those two angles are said to be complementary if the sum of these two angles is equal to 90 degree. So here the solution of this question is given that if, पहले लिख लेते हैं, ये कहा गया if tan A is equal to cot B, tan A is equal to cot B. So to prove, हमें क्या करने के लिए कहा गया है, आप ये बताइए A और B जो हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये हमें प्रूव करना है। अब हम लिखते हैं कि हमें इस सवाल को करने के लिए किस आइडिया की ज़रूरत पड़ेगी, किस मैथमेटिकल कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ लिख देते हैं की आइडिया यूज्ड। सो जो आइडिया आप इस्तेमाल करेंगे वो ये रहेगा कि हम tan A को कैसे लिख सकते हैं, हम tan A को लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस A, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वहां आप लिख दीजिए इक्वेशन 1 में tan A की जगह लिख दीजिए, ये आएगा cot दिस इज 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू cot B आ जाएगा। ओके, अब यहाँ फिर वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, वहाँ का ही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे कि cot 90 डिग्री माइनस A ये इसका एंगल है और cot ये एंगल B है। अब ये दोनों का जो आंसर है, यदि आप इसको टेबल में देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स में देखें, तो ये दोनों का आंसर सेम आएगा। अब यदि आप उस टेबल में जाएं और देखें तो किन्हीं भी दो एंगल्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। यदि दो एंगल्स की वैल्यू 0 से लेकर 360 डिग्री तक यदि सेम नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ, और यदि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, इसका मतलब ये एंगल दोनों सेम है। यदि इन cot 90 डिग्री माइनस A की वैल्यू जो है cot B के बराबर है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है। समझने की कोशिश करें, यदि मैं ऐसे एक सर्कल बनाऊं तो एंगल ऐसे करके चेंज होता चला जाता है। यहाँ तक 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तक 180 हो जाएगा, यहाँ तक 270 हो जाएगा, यहाँ आके 360 डिग्री हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो एंगल्स के ऊपर जो टी रेशो की वैल्यू होगी, चाहे कॉट हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सभी की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब यदि ये दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये एंगल ही सेम है। दिस मीन्स दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब यदि ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो इसका एक मतलब हुआ कि एंगल ही सेम है। इसका मतलब 90 डिग्री माइनस A जो है वो ही B है। ओके, सो अब आप इसको सेम साइड कर दीजिए, A को आप परे ले जाइए और ऐसे लिख दीजिए A plus B is equal to 90 degree. This means that A and B are complementary angles. Okay, so now we will proceed for question number 5. So here question number 5 is very interesting, and we'll write the solution of this problem. So हमारे पास गिवन है कि सीकेंट 4A जो है वो कोसेकेंट A माइनस 20 डिग्री के बराबर है, एंड 4A इज एक्यूट एंगल, मीन्स दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। और ये लिखना क्यों ज़रूरी है, इस सवाल में ये लिखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेरी बिगिनिंग में टेक्स्ट में कि ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं, जो टी रेशियोस निकाल रहे हैं, ये सब एक्यूट एंगल्स के लिए हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A, हमें A का वैल्यू निकालना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो हमें फिर यहाँ लिखना है कि जो आप की आइडिया क्या इस्तेमाल करते हैं, की आइडिया यूज्ड, की आइडिया यूज्ड हियर इज, इसमें हम लिख सकते हैं कि जो सीकेंट A होता है इज इक्वल टू कोसेकेंट
90 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू कोसेकंड 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ इस पार्ट में देखिए, इस पार्ट में अकेले ए की वैल्यू जो है वो 4a है, ये देखिए। तो ये सीकेंड में जब इस फार्मूले में लगाएंगे तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा कि जो सीकेंड 4a होगा वो हो जाएगा कोसेकेंड 90 डिग्री माइनस 4a हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we have, यहाँ लिख दीजिए, आपके पास आ जाएगा कोसेकेंड दिस इज 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेकेंड a माइनस 20 डिग्री। अब आपको इसमें जो की कंसेप्ट है आगे फिर जो इस्तेमाल करना है उसका फिर ध्यान से सुनिए। इसमें जो की आइडिया जो यहाँ से आपको सीखना है वो ये है कि यदि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर है, यहाँ भी आपने टेबल में कोसेकेंड को देखना है, यहाँ भी आपने टेबल में कोसेकेंड को देखना है। तो इधर आपने टेबल में कोसेकेंड 90 डिग्री माइनस 4a को देखना है। आप अपना जो बुक है उसके एंड में चले जाएं, और उसके एंड में तो नहीं दिया है बट आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देख सकते हैं, और वहाँ आप देखेंगे इसमें आपको देखना 90 डिग्री माइनस 4a, इसमें आपको देखना है a माइनस 20 डिग्री। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आप यदि 0 से लेके 360 डिग्री तक यदि टी रेशोज को देखें, किसी भी टी रेशोज को देखें तो उसकी जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट नहीं होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो सेम एंगल के ऊपर डिफरेंट नहीं होती है, सेम एंगल के ऊपर ही सेम होती हैं, और बाकी 0 से लेकर 360 डिग्री तक बाकी सब वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। अब यदि ये दोनों ही आंसर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90 डिग्री माइनस 4a है वो a माइनस 20 डिग्री के बिल्कुल बराबर है। मीन्स जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। ओके, ये इसका मतलब हुआ। अब आप 4a को परे ले जाइए और 20 को आप इधर ले आइए। हम इसको ऐसे लिख देंगे 4a प्लस a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री। एक बार फिर से समझ लीजिए, आप इस देखेंगे कि मैंने एरो लगाया है कि 4a को आप परे ले जा रहे हैं, लिखा मैंने इसको फिर लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ से नहीं पता चलता कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है या राइट हैंड साइड में, जिसका साइन में चेंज आ गया है तो उसका साइड चेंज हो गया होता है। तो यहाँ 4a का साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब 4a ही दूसरी साइड ट्रांसफर हुआ है। और यदि यहाँ 20 का साइन चेंज हुआ तो 20 की साइड शिफ्ट हुई है और 90 वहीं का वहीं है। सो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 5a is equal to 110 degree and a is equal to 110 degree upon 5, this is equal to 22 degree. So this is all about the question number 5, and now we will shift for question number 6. So this question is also very simple to do it. ये सवाल बहुत आसान है, और यदि आपको वही हम ये कह रहे हैं कि यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला वीडियो यदि अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आपको ये सवाल निकालने बड़े आसान लगेंगे। सो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, ये देखिए, आपको ये कहा गया कि आप इस सवाल को हल करिए। सवाल में ये कहा गया है कि जो साइन b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। साथ में ये कहा गया कि a b c क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल है। अब हम इस आइडिया से ये जो गिवन स्टेटमेंट का जो ये वाला पार्ट है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, लेट a b and c are interior angles of a
ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, ए बी सी। तो हम ये ट्राइंगल आपके साथ बना देते हैं। ये देखिए जरा, ये ट्राइंगल है जिसकी ये बात कर रहे हैं, और ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी है। सो ये सारे अंदर बने हुए कोण हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री होगा। ओके, दिस इज 180 डिग्री। सो सी दिस, यहां दिया हुआ है b प्लस सी, हम b प्लस सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो एंगल b प्लस एंगल c is equal to 180 degree divided by a. So use this in equation number 1. So मैं यहां लिखूं साइन, अब b प्लस सी की जगह आप लिख सकते हैं, सॉरी ये क्या कर दिया, सो इन प्लेस ऑफ this b plus c is this minus of angle A. So this is equal to 180 degree minus A divided by 2. So this is equal to cos A by 2. Just see carefully, हम इसको ऐसे लिख दें आगे, sin 180 degree by 2 minus A by 2, दिस इज इक्वल टू cos A by 2। जो हमें प्रूव करना है, आप इसको ऐसे लिख दें, साइन दिस इज 90 डिग्री माइनस A by 2 एंड दिस इज इक्वल टू cos A by 2। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। यूजिंग साइन 90 degree minus theta is equal to cos theta. So here theta part is this. So you can write this part as cos A by 2 is equal to cos A by 2. You just see left hand side is equal to a right hand side. This is what is asked from you from question number 6. अब हम आगे चलते हैं। It's the last question of this exercise. आपको ये and this is equivalent to the example number 11. आपको ये कहा गया है कि आप एक्सप्रेस करिए साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को छोटे एंगल्स में एक्सप्रेस करना आपने, 0 से लेके 45 डिग्री के बीच बीच में। तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, ये बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। सॉल्यूशन to express this, starting with sine this is 67 degree plus cos 75 degree। की आइडिया जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, दिस इज की आइडिया यूज्ड, वो ये होगा कि आप साइन 67 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और आप लिख सकते हैं cos 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो इसमें आइडिया क्या रहेगा, आइडिया इसमें ये यूज़ किया हमने कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस ए यहाँ, और cos A को यदि आपने लिखना हो तो उसका आप कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए, उसको हमने यहाँ इस्तेमाल कर दिया। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आपके पास है एक साइड साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 67 डिग्री की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, और प्लस cos 75 डिग्री की जगह आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। सो यू आर लेफ्ट विद नाउ दिस इज cos, आई थिंक इट इज
67 degree minus 90 degree. So this is 23 degree plus sine 15 degree. So this is the final answer of the question. अब आप देखिए कि अर्लियर आपका जो सवाल था वो इस फॉर्म में था, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब आपका सवाल है यही सवाल। अब देखिए कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इस सवाल में इस पार्ट को यदि सॉल्व करें तो और इस पार्ट को सॉल्व करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। सो इसका मीनिंग भी अपना समझना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आप साइन 67 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखें, उसमें कॉस 75 डिग्री की वैल्यू जोड़ दें और फिर कॉस 23 डिग्री की वैल्यू देखें और उसमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू जोड़ दें तो दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएंगे। So this is all about exercise 8.3. It's complete now in this single video. From the next video, we'll shift our discussions to trigonometric identities. Till then, goodbye to you all.